हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैसर फ्रॉम पी एस ट्यूटलर। एडोब फोटोशॉप 2023 जिसमें मुझे एक प्रॉब्लम यहाँ पे काउंटर कर रही है कि अगर मैं जीपीयू कंपैटिबिलिटी देखूँ तो योर ग्राफिक प्रोसेसर इज़ कंपैटिबल। इस फोटोशॉप 2023 के लिए मेरा ग्राफिक कार्ड जो है वो कंपैटिबल नहीं है, थोड़ा है। इसके लिए इंसफिशेंट वी रैम है और डायरेक्ट एक्स अनअवेलेबल है। तो ये शायद आपको भी एनकाउंटर करे ये प्रॉब्लम। ओपन जी एल अवेलेबल है, ओपन सी एल अवेलेबल है, और इसके लिए मुझे ग्राफिक कार्ड चेंज करना पड़ेगा। और ग्राफिक कार्ड आप जानते हैं कि आजकल कोई सस्ते नहीं है, लाखों में उनकी प्राइस जाती है। जो अच्छे ग्राफिक कार्ड्स हैं 12 GB रैम के साथ 256 बिट के कार्ड। बहरहाल ये मौजू नहीं है, मौजू है फ़ोटो रिस्टोरेशन का फ़िल्टर। तो आए चलें उस पे बात करते हैं। जैसा कि ये एक इमेज आपके सामने, एक और इमेज जिस पे स्क्रैच पड़े हुए हैं, इसको हमने अगर रीस्टोर करना हो, एक बात मैं बताता चलूँ कि न्यूरल फिल्टर्स में जो ऐड किया है इन्होंने फ़ोटो रिस्टोरेशन का फिल्टर, अगर वो आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो 800 मोर देन 860 MB उसका साइज़ है। तो इसलिए ये फ़ोटोशॉप 2023 थोड़ा जो पुराने सिस्टम है उन पे हैवी है, उनके ग्राफिक कार्ड्स पुराने ग्राफिक कार्ड्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। लेकिन चले हम इसी पे काम करते हैं। तो फ़ोटो रिस्टोरेशन पे क्लिक कर देने से यही काम समझते हैं कि शायद काम हो गया। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटो एनहांसमेंट 50 अमाउंट है इसकी, और एनहांसमेंट जो है फेस की, एनहांस फेस, उसकी अमाउंट 60 है। तो ये प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस यहाँ पे अब हो रहा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसने फेस के फीचर्स भी एनहांस कर दिए हैं, और लेकिन स्क्रैचेस का मामला है तो यहाँ पे स्क्रैच रिडक्शन है। स्क्रैच रिडक्शन को मैं अगर 21 अमाउंट इसकी यहाँ पे रखूँ तो अगेन ये प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस करेगा, और ये स्क्रैच जो है इमेज पे, इनको रिमूव करने की कोशिश करेगा। रोब AI इन स्क्रैचेस को रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं। इन स्क्रैचेस को फोटोशॉप काफ़ी हद तक रिमूव करने में वो कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन कुछ एरियाज़ में स्क्रैच मौजूद होंगे जिनसे हम, और ये कोट के ऊपर भी एक स्लो सी है, इसे हम बाद में डील करेंगे। पहले इमेज को हम कलराइज, यहाँ पे ये कलराइज है इमेज को। अगर आप कलराइज करना चाहें, ना करना चाहें, यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगर आप एक्सपेंड करें यहाँ पे, तो JPG आर्टिफैक्ट रिडक्शन है। तो इसको भी मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 15 तक यहाँ पे लेके जाता हूँ। और अगेन ये प्रोसेसिंग ऑन डिवाइस होगा, और कोई किसी किस्म का भी आर्टिफैक्ट्स है जो उनकी रिडक्शन यहाँ पे होगी। इसके बाद हम ये जो कलराइज है, इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो इमेज हमारा कलराइज हो जाएगा। और इमेज कलराइज होने के बाद आपने करंट लेयर की बजाय यहाँ पे न्यू लेयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, और इसको यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हम काम ख़त्म नहीं हो जाता भी। अगर हम देखें तो ये स्क्रैचेस यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ इमेज के ऊपर, और ये कोड के ऊपर यहाँ पे स्लो सी मौजूद है।
तो पहले ये स्क्रैचेस हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो मुझे आसान तरीका, ये कोट का एरिया ये देखें यहाँ से, तो ये भी यहाँ से जो है आप पैच टूल लें और कोट का जो ये एरिया है इसको आप इसकी एक सिलेक्शन यहाँ पे बनाएं और इस तरह से, और इसको यहाँ पे नीचे ला के यहाँ पे ये पैच कर दें। इसको कंट्रोल डी डिसलेक्ट किया तो ये कोड का एरिया जो है, जो पैच इस स्क्रैचेस को रिमूव करने के दौरान यहाँ से फोटोशॉप एआई ने डिलीट कर दिया था, वो हम रिस्टोर कर चुके हैं। इसके बाद आप स्पॉट के लिए ले, और ये जो स्क्रैचेस है इनको स्पॉट हीलिंग से आप और इसका जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप सिलेक्ट में जाएं और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें। सब्जेक्ट ये नंबर फिगर है, ये जब इसकी सिलेक्शन हो जाएगी जब, तो फिर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो इमेज के बाहर जो बैकग्राउंड है वहाँ पे भी ये स्क्रैच मौजूद है। तो पहले तो हम इमेज पर से स्क्रैच जो है वो ये रिमूव करने की कोशिश करते थे उसे, और ये यहाँ जो थोड़ी के पास यहाँ पे जो एरिया था इसको यहाँ पे, और ये स्क्रैच है। लेट मी रिमूव स्क्रैचेस एंड कम बैक अगेन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्रैचेस जितने भी थे यहाँ पे फेस पे और कान पे ये हमने रिमूव कर दिए। अब बाहर वाले स्क्रैचेस को क्योंकि हमने सिलेक्शन की हुई है तो अंदर यहाँ पे ब्रश काम करेगा, स्पॉट हीलिंग का बाहर काम नहीं करेगा। तो उस बाहर काम करने के लिए हमें इन जो सिलेक्शन है इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप इसको मॉडिफाई कर लें, सिलेक्शन को आप एक्सपेंड कर लें आप ओनली 2 पिक्सल्स एक्सपेंड करने के बाद आप यहाँ पे इसको इन्वर्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट एंड आइस, और यहाँ पे बजाय आप ये टूल इस्तेमाल करें, स्पॉट हीलिंग टूल इस्तेमाल करें। जो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा है वो ये है कि आप यहाँ पे गॉसियन ब्लर इस्तेमाल करें। तो 3 पिक्सल्स रेडियस पे गॉसियन ब्लर बैकग्राउंड को अगर आप दे दें तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्क्रैचेस यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ये बिफोर ये स्क्रैचेस थे बिफोर, और ये आफ्टर स्क्रैचेस यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। सिर्फ बैकग्राउंड को हमने यहाँ पे ब्लर किया है। अब इसके बाद जो यहाँ पे कोड पे ये स्लो सी है, कंट्रोल डी डिसेलेक्ट कर दे। हमने यहाँ पे ओपन करना है कैमरा रॉ फिल्टर। तो कैमरा रॉ फिल्टर ओपन कैसे ही होगा, तो इस कैमरा रॉ फिल्टर के बारे में मैं अलग से आप को एक और ट्यूटोरियल बताऊंगा। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड की गई है, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपने जो बेसिक जो है ये बहुत ऐसे तो बहुत से ऑप्शन है, यहाँ पे आपने बेसिक को एक्सपेंड करना है और यहाँ पे शेडोज़ में आपने अगर इसको स्लाइडर को आप लेफ़्ट राइट मूव करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये इस शेडोज़ इस इमेज पे आपको अगर कोड की तरफ देखें तो कोड पर से स्लो जितनी भी थी वो गायब हो चुकी है। और क्योंकि ये शेडोज़ की बात है इसलिए अब वाइट पे अगर हम देखें तो ये वाइटनेस को कंट्रोल करेगा, और यहाँ से वाइटनेस भी हम यहाँ पे -20 तक इसकी कर देते, और ब्लैक्स को प्लस करें तो यहाँ पे भी अगर आप यहाँ टोटल इसको 50 तक यहाँ पे ले जाए तो ये कोड पर से जितनी स्लो थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है, लेकिन बाकी इमेज पे कोई ख़ास इफेक्ट नहीं हुआ। तो ये सिर्फ इतना काम यहाँ पे हमने करना है ताकि कोड पर से स्लो जो है वो
और यहाँ पे गायब हो जाए और इमेज हमें क्लियर सा लगे। यहाँ पे अब आप ओके कर दें इसको और अब इमेज को देखें। यहाँ पे अगर आप एक काम और कर लें तो ये इमेज और ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। उसके लिए मैं इस इमेज की एक डुप्लीकेट लेयर कंट्रोल जे प्रेस करके यहाँ पे बनाता हूँ और अब आप इमेज में जाएं और यहाँ पे अप्लाई इमेज, इस पे आप क्लिक करें। सोर्स आपका यही जो इमेज का नाम है वो है, लेयर मर्ज हो, चैनल RGB, ब्लेंडिंग जो है वो मल्टीप्लाई है, लेकिन ओपेसिटी अगर आप कम करके यहाँ पे 40 कर दें तो और ओके करें। अब आप ये इमेज बिफोर जो था और ये आफ्टर हमने जो अप्लाई किया है, ये अप्लाई इमेज, इसको अप्लाई करने के बाद तो ये इमेज में आपको वाज़ेह फ़र्क यहाँ पे नज़र आएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फ़ोटो रिस्टोरेशन, सिर्फ फ़ोटो रिस्टोरेशन पे क्लिक कर देने से फ़ोटो रिस्टोर नहीं होगा। आपको थोड़ा सा काम कैमरा रॉ फिल्टर में जाके काम करना पड़ेगा, थोड़े से इमेज की कलर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक और अगर आप यहाँ पे काम कर लें कि एक लेवल्स एडजस्टमेंट की एक लेयर यहाँ पे बनाएं और आल्ट प्रेस करके ऑटो पे क्लिक करें तो इसके एल्गोरिथम्स, ये लफ्ज़ कभी भी मेरी ज़बान पे नहीं चढ़ा। एंड एनीवे ये जो चार है इस ऑप्शंस, इसमें फाइन डार्क एंड लाइट कलर्स इसको चेक करें और स्नैप न्यूट्रल मिड टोन इसको यहाँ पे चेक करें और इसको यहाँ पे ओके कर दें। अब इस लेवल्स वाली लेयर का ब्लेंड मोड आप अगर सॉफ्ट लाइट करें और इसकी कैपेसिटी कम करके आप 60 तक कर दें और अब आप बिफोर एंड देन आफ्टर यहाँ पे देखें तो ये इमेज ज़्यादा कूल, ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप फोटोशॉप में जो इमेजेस हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं। सिर्फ रिस्टोर के बटन के पे क्लिक कर देने से काम नहीं चलेगा, हाँ बाकी काम भी हमें करने पड़ेंगे जो कि मैंने करके आपको दिखा के कोशिश की है समझाने की। तो ये हमारा इमेज बिफोर है और जिसको हमने ये कलराइज किया यहाँ पे और अप्लाई इमेज में हमने मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड यहाँ पे दिया और ये लेवल्स एडजस्टमेंट से हमने मज़ीद कलर्स को यहाँ पे, कलर ग्रेडिंग को यहाँ पे करेक्ट करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हवाले से इमेज रिस्टोरेशन के जो फुल तरीका है उसको वो तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वाचिंग।